नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मुज़म्मिल साहब भी किसी तौर आरजू के सामने इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बहुत साफ लफ्जों में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो शायद समझना ही नहीं चाहते थे। भाभी, अफ्तार का वक्त हो रहा है, मेरे ख्याल में हमें चलकर अफ्तारी करनी चाहिए। ये बातें तो फिर होती रहेंगी। खदीजा माहौल को बिगड़ते देखकर बात बदलती है। वो चाहती थी कि बस ये कुछ दिन खैरियत से गुजर जाएं, इसमें कोई बदमज़गी ना हो। वो दोनों उठकर किचन में चली जाती हैं और मुज़म्मिल साहब और उनके भाई भी मौजू बदल लेते हैं। आरजू ने कमरे में आकर अपना मोबाइल ऑन किया तो वासे की 20 मिस कॉल्स और अनगिनत मैसेजेस देखकर मुस्कुरा देती है और मैसेजेस सीन करके पढ़ने लगती है। कहाँ हो, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ यार, आ भी जाओ, अब तो टांगों में दर्द हो गया है खड़े खड़े। तुमने मुझे बताए बगैर इतने दिन की छुट्टी कैसे की? अगर तुम कल ना आई ना तो फिर देखना। सही है, मत करो रिप्लाई, तुम्हें तो रात में मैं अच्छे से देख लूंगा। इस तरह के और भी कई मैसेजेस देखकर आरजू मुस्कुरा देती है। सरताज, देखेंगे तो आप तब ना जब मैं आपको मिलूंगी, पर मैं तो घर पर हूं ही नहीं। तसव्वुर में वासे को बोलकर खुद ही मुस्कुरा देती है। अभी वो आगे के मैसेजेस पढ़ने लगी थी जब एक बार फिर वासे की कॉल आती है। तड़पे तड़पे और तड़पे, बहुत शौक है ना आपको दूसरी लड़कियों का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमना, अब भुगते। बार बार उसकी कॉल आती देखकर आरजू मजे से कहती मोबाइल को साइड में रखकर बेड पर सीधी लेट जाती है। यार, एक बार उठा ही लेती हूँ, परेशान हो रहे होंगे। हाँ तो होने तो परेशान, अच्छा है, इनको अकल आ जाएगी। नहीं यार, इतना परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। दिल और दिमाग की जंग में आरजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिल कह रहा था कि वासे का फोन उठा ले और उसे बता दे कि वो इस्लामाबाद आई हुई है, पर दिमाग कहता था उसे कुछ मत बताओ, होने तो परेशान। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि दिल की सुने या दिमाग की। आरजू, जी भाई। अब्बास के दरवाजा खटखटाने पर आरजू जल्दी से उठकर मोबाइल को साइलेंट पर लगा देती है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अंदर दाखिल होते हुए वो कहता है, जी भाई बोले ना। आरजू से इजाज़त देती है तो वो भी अंदर दाखिल होकर उसके साथ बेड पर बैठ जाता है। आज सुबह के वक्त मैंने वसे दुरानी को तुम्हारे रूम से बाहर आते देखा था। अब्बास अपनी बात शुरू करता है। इससे पहले आरजू कुछ बोलती, वो उसे खामोश कराकर अपनी बात जारी रखता है। आरजू, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर यह दुनिया बहुत खराब है। इसके लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये बात मैं जानता हूँ कि तुम वासे के निकाह में हो, पर लोग ये बात नहीं जानते। मेरे अलावा घर में इतने मुलाजिम हैं, मम्मा पापा हैं। अगर मेरी अलावा कोई भी उसे तुम्हारे रूम से निकलता देख लेता तो तुम जानती हो कितना बुरा हो सकता था। तुम्हारा किरदार लोगों की नज़रों में मशकूक बन जाता। अब्बास आज दोस्त के बजाय बड़ा भाई बनकर उसे समझा रहा था। भाई, मुझे नहीं पता था, वो पता नहीं कैसे आ गए थे। नीचे सब लोग जाग रहे थे, इसलिए मैं उन्हें अपने रूम में ले गई थी। आरजू शर्मिंदगी से सर झुकाए उसे सफाई देती है। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है आरजू, मैं जानता हूँ तुम्हें, पर बस मैं इतना कह रहा हूँ कि मम्मा पापा को तुम दोनों के निकाह के बारे में बताना होगा। इसके बाद वासे को चोर दरवाजों से घर में दाखिल होना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो पूरे हक से घर में दाखिल हो सकता है और तब लोगों की जुबानें भी बंद रहेंगी। पर भाई, मामा पापा के इतने ख्वाब थे मेरे लिए। अगर उन्हें मालूम हो गया कि वासे किस तरह का शख्स है और उसने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है, तो क्या पता वो उसे कबूल ना करें और मेरा और वासे का रिश्ता ख़त्म करवा दें। आरजू अपने दिमाग में पलता खौफ उसे बताती है, जिस पर वो उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। आरजू, मामा पापा को ये सब सुनकर थोड़ा शौक जरूर लगेगा, पर वो कभी भी निकाह को ख़त्म करने का नहीं सोचेंगे। वो पहले तुम्हारी मर्जी जानेंगे, इसके बाद कोई फैसला करेंगे। इसलिए फिक्र मत करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। वापस घर जाते ही सबसे पहले मैं मामा पापा से इस बारे में बात करूंगा। अब्बास उसके हाथ को हल्का सा दबाकर तसल्ली देता है। थैंक यू भाई, चलो अब ज़्यादा पराई ना बन जा और नीचे जाकर ताई अम्मी की हेल्प कर, वरना वो दिल में सोचेंगी कि कितनी कामचोर लड़की है। प्यार से उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए वो उसे चिढ़ाकर चला जाता है तो आरजू भी मुस्कुराते हुए अपना हिजाब ठीक करके बाहर चली जाती है। वहाँ रात के वक्त आरजू के घर की सड़क पर गाड़ी के खड़ी करके खुद से बेचैनी से आरजू का नंबर मिला रहा था, जो वो जानबूझकर उठा ही नहीं रही थी। इस आरजू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज पागल बनाकर छोड़ा हुआ है, इतना तंग भी भला कोई करता है। गुस्से से खुद से कहते वो उसी दरवाजे की जानिब जाता है जो आरजू के कमरे में खुलता था। 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब दरवाज़ा ना खुला तो वासे हमेशा की तरह गार्ड्स को बेहोश करके दाखिली दरवाजे से अंदर जाता है, पर पूरे घर में इतना अंधेरा देखकर उसको समझ कुछ भी नहीं आता। आज इतना अंधेरा क्यों है? वैसे तो नहीं होता। मुंह में बड़बड़ाते हुए वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आरजू के कमरे की ओर जाता है, पर कमरे को खाली देखकर उसे हैरत होती है। फिर एक कर दूसरे तीसरे सब कमरों में देख जाता है आरजू को ढूंढने के चक्कर में। पूरा घर छान मारता है, पर पूरे घर में उसे सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं मिलता। यार क्या करूं मैं, इस आरजू का ना फोन उठा रही है ना किसी को बताकर गई है। आखिर ये गई किधर है? परेशानी से बालों में हाथ फेर कर वो जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल जाता है। सुबह वासे मिला था, मुझे तुम्हारे लिए पैगाम दिया है।
कल तुम यूनी अगर ना आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रात के वक्त कोमल से फ़ोन पर बात करते हुए वो उसे बताती है। देते रहें पैगाम, मैंने कौन सा चले जाना है, आरजू मज़े से कहती है। आरजू तुम सही नहीं कर रही यार, वो परेशान हो जाएगा और कहीं वो परेशानी में कुछ गलत ना कर दे। कोमल को टेंशन हो रही थी बेचारे की। यार तो वो भी तो कल इस लड़की के साथ चले गए थे ना, और मैं इतनी परेशान थी। आरजू उस वक्त को याद किए मुँह बनाती है। तुम कब से उसके लिए परेशान होने लगी? कोमल के सवाल पर आरजू को चुप लग जाती है। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। आरजू मान लो तुम्हें वासे दुरानी से मोहब्बत होने लगी है। आरजू की बात बदलने पर कोमल शरारत से कहती है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरजू अब भी उसकी बात की नफी करती है, ऐसा ही है, पर खैर देखेंगे कब तक तुम इस बात की नफी करती हो। कोमल अभी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। हाँ देख लेना, मैं हमेशा ही इस बात की नफी करती रहूंगी क्योंकि मुझे वासे दुरानी से हरगिज मोहब्बत नहीं हो सकती। आरजू पर यकीन लहजे में कहती है, मैडम मोहब्बत एक बेसाख्ता अमल होता है जो कब हो जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए इतना हवा में उड़ो कहीं गिर ही ना जाओ। कोमल उसे समझाती है। कोमल तुम दफा हो जाओ। उसकी बात पर आरजू गुस्से से फोन ही रख देती है। उसे खुद पर बहुत यकीन था कि वासे दुरानी से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। अब देखना यह था कि उसका यकीन जीतता है या नहीं। आरजू कहाँ है? कोमल के यूनी दाखिल होते ही वासे किसी जिन की तरह उसके सर पर खड़ा होकर सवाल करता है। वो अपने घर गई हुई है। कोमल अचानक से उसके सामने उसे देखकर बौखला जाती है। वो अपने घर नहीं है और ना वो मेरा फ़ोन उठा रही है। मैं जानता हूँ तुम्हें मालूम है वो कहाँ है, इसलिए जल्दी से बताओ कहाँ है वो। बस उसके झूठ पर सख्ती से कहता है। मतलब अब मजीद किसी झूठ की गुंजाइश नहीं है। वो इस्लामाबाद गई है अपने ताया के घर, ईद के बाद वापस आएगी। कोमल सर झुकाए उसे सच बताती है। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि वो आपको तंग करना चाहती है। आप उस दिन उस लड़की के साथ चले गए थे ना, इस बात पर उसको गुस्सा था। कोमल के जवाब पर वासे को मजीद गुस्सा आ जाता है। मतलब हद हो गई, इस तरह कौन तंग करता है भला? उसके ताया का एड्रेस क्या है? वो मुझे मालूम नहीं। वासे के सवाल पर कोमल कहती है, आरजू को फ़ोन मिला और उससे एड्रेस पूछो, और ख़बरदार जो तुमने उसे बताया कि मैं जान गया हूँ कि वो इस्लामाबाद में है। उसे एक नया हुक्म देते साथ धमकी भी दी जाती है, जिस पर कोमल मासूम शक्ल बनाकर उसे सामने आरजू को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन स्पीकर पर लगाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आरजू फ़ोन उठाकर सलाम करती है, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर वासे के अंदर सुकून की एक लहर दौड़ जाती है। वालेकुम अस्सलाम आरजू, कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट, तुम सुनाओ कैसी हो? दूसरी जानिब से पुरजोश सी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वासे बुरा सा मुंह बनाता है। मतलब उसे इतना परेशान करके मैडम वहाँ मज़े से रह रही है। मैं भी ठीक हूँ। वो आरजू तुम्हारे ताया के घर का एड्रेस क्या है? उसका सवाल सुनकर दूसरी जानिब बैठी आरजू मशकूक हो जाती है। मतलब उसे एड्रेस का क्या करना? तुम क्यों पूछ रही हो? मशकूक सवाल। वो एक्चुअली हम लोगों का ईद का प्लान बन रहा है इस्लामाबाद, तो मैं सोच रही थी तुम्हारे ताया के घर आकर तुमसे मिल लूँगी और ईद साथ कर लेंगे। कोमल उसके सवाल पर रोनी सूरत बनाती है, पर वासे की खूरी पर जल्दी से झूठ बोल देती है। सच में तुम इस्लामाबाद आ रही हो? उसकी बात सुनकर आरजू खुश हो जाती है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, पर तुम जब भी इस्लामाबाद आओ मुझे बताना, मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आऊँगी। आरजू खुशी खुशी कहती है, जबकि कोमल उसकी खुशी देखकर अपने झूठ पर पछताती है। ठीक है आरजू, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, तुम भेज देना मुझे एड्रेस। कोमल जल्दी से उसे बाय बोलकर फ़ोन रख देती है और आरजू खुशी खुशी उसे एड्रेस सेंड करती है। वासे भाई, आपसे अल्लाह पूछे, आपने रोज़े में मुझसे झूठ बुलवाया। वासे को मुस्कुराते देख वो तपे हुए लहजे में कहती है, खैर है, एक आध झूठ चल जाता है। वैसे भी मैंने सुना है किसी की मदद करने के लिए बोला झूठ झूठ नहीं होता। वासे की बात सुनकर कोमल नफ़ी में सर हिलाकर उसे आरजू का भेजा एड्रेस बताती है, जिसे वासे मोबाइल में नोट करके उसका शुक्रिया अदा करके चला जाता है। या अल्लाह मेरी दोस्त की मदद करना इस जल्लाद से। कोमल उसे जाते देखकर अपने दिल में दुआ करती अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। मैडम बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे तंग करने का, तो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल तंग करते कैसे हैं। गाड़ी में बैठकर वो ख्यालों में आरजू से मुखातिब होता मुस्कुराते हुए किसी को कॉल मिलाता है। अब तुम्हें मुझसे कौन सा काम पड़ गया जो मुझे यहाँ बुलाया है? रेस्टोरेंट में बैठी नौशीन अपने सामने बैठे वासे से पूछती है। यार हम तो दोस्त हैं ना, वासे उसे याद दिलाता है। हाँ वही दोस्त जो इतने सालों से एक दूसरे से लाताल्लुक रहे। यार बस गलती हो गई थी, अब माफ़ी मांग तो रहा हूँ ना, सॉरी। नौशीन की बात पर वासे चेहरे पर मसनूई शर्मिंदगी लाकर उससे माफ़ी मांगता है। चलो अब ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं, मतलब की बात पर आओ जल्दी। उसकी शर्मिंदगी की फ्लॉप एक्टिंग देखकर नौशीन मुंह बनाए कहती है, यार एक छोटी सी हेल्प चाहिए तुमसे। वासे मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़कर कहता है कि अगला बंदा उसकी मासूम शक्ल देखकर मना ही ना कर सके। कौन सी हेल्प? यार उस दिन मैं तुम्हारे साथ गया था ना, तो इस बात पर गुस्सा होकर आरजू इस्लामाबाद चली गई है, वो भी मुझे बताए बगैर, और मैं यहाँ उसके लिए इतना परेशान हो रहा था। उसके पूछने पर वासे उसे बताना शुरू करता है। तो मैं क्या करूँ? नौशीन बेजारी से पूछती है। नौशीन कितनी बुरी बात है यार, तुम्हारा दोस्त यहाँ परेशान है और तुम इतनी बेजारी दिखा रही हो। उसकी बेजारी देखकर वासे मुंह बना के कहता है, बड़े आए दोस्त जिन्होंने इतने साल हाल तक ना पूछा, अब जब खुद का मतलब पड़ा तो दोस्ती याद आ गई। शिकवा किया जाता है। हाँ तो दोस्त ज़रूर वक्त के काम आते ही है ना। बस बस
अब जल्दी बोलो, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मुझे घर जाना है। घर नहीं मैडम, तुम्हें मेरे साथ इस्लामाबाद जाना है। नौशीन बोल ही रही थी कि वासे बीच में उसकी बात काट कर कहता है, वेट वेट, मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद क्यों जाऊंगी? नौशीन उसकी बात पर नासमझी से पूछती है। क्योंकि तुम हो जिसको मेरे साथ देखकर आरजू फारूकी जेलस होती है, और मुझे आरजू को जेलस करना है। जितना उसने मुझे तंग किया उतना मुझे भी उसे तंग करना है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प मी। वासे उसे अपना प्लान बताता है, जिस पर नौशीन दुख से उसे देखती है। कितना जालिम था जो वो नौशीन के जज्बात को जानने के बावजूद भी उसे आरजू को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तुम बता देना कब चलना है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अपने जज्बात को एक बार फिर छुपाकर वो मुस्कुराकर कहती उठकर वहां से चली जाती है, और पीछे वासे उदासी से मुस्कुरा देता है। सॉरी नौशीन, लेकिन मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मुझे आरजू के साथ देखो और तुम्हारा ख्याल बदल जाए मेरे बारे में। मेरा ख्याल जहन से तुम निकाल दो। इस सब से तुम्हें तकलीफ तो बहुत होगी, पर मुझे यकीन है एक दिन तुम मुझे भूल जाओगी। नौशीन की पुष्ट देखकर वासे दिल में सोचता है, उसने हमेशा नौशीन को दोस्त समझा था, पर वही पागल थी जो उसे अपने दिल में बसा बैठी थी। आरजू को यहाँ आए 3 दिन हो गए थे, और वासे ने इस दिन के बाद दोबारा फ़ोन नहीं किया था। आरजू पूरा दिन फ़ोन हाथ में लेकर घूमती रहती, पर फ़ोन ना आता। उसने कोमल से भी उसके बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वासे यूनी भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आरजू और ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसने गलत कर दिया वासे की फ़ोन को अटेंड ना करके। पर अब अफसोस का क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो चुका था। कहीं कोमल की बात सच हो गई तो वासे ने कुछ गलत ना कर दिया हो। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा दे मुझे। कमरे के चक्कर काटते वो परेशानी से खुद से गोया होती है। हाँ, मैं खुद कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। बेड पर पड़ा फ़ोन उठाकर वो वासे का नंबर डायल करती है, पर वो उठा नहीं रहा था। कोमल यार, कुछ कर, वासे मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वासे के फ़ोन ना उठाने पर वो कोमल को फ़ोन करके कहती है, मैंने तुझे बोला था उसे इतना इग्नोर मत कर, पर तू सुनती कहाँ है किसी की। दूसरी जानिब बैठी कोमल उसको इल्ज़ाम देती है, यार अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ तुम वासे के किसी दोस्त से पूछो, या कुछ और करो, मुझे वासे के बारे में मालूम करके बताओ। वो ठीक तो है ना? उसके इल्ज़ाम पर आरज़ू रोहांसी हो जाती है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि इग्नोर करने में कितनी परेशानी होती है। तुम फिक्र मत करो, मैं कल यूनी जाऊंगी तो पूछ लूंगी किसी से, पर इस वक्त तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। कोमल उसे दिलासा देती है, जिस पर आरज़ू बगैर कोई जवाब दिए फ़ोन रख देती है और जाकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ती है। या अल्लाह, मुझसे गलती होगी, मैंने वासे को परेशान करने के लिए ये सब किया था, और अब इनसे ज़्यादा मैं खुद परेशान हो रही हूँ। प्लीज़ अल्लाह जी, वासे ठीक हो, उनकी हिफाजत करना प्लीज़। दुआ में वासे की हिफाजत की बहुत सारी दुआएं करके वो जाए नमाज उठाकर उसको उसकी जगह पर रखती है। उसको आज किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी सी थी उसके अंदर। वासे नशीन के साथ इसी दिन इस्लामाबाद के लिए निकल चुका था, और कुछ ही घंटों में वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर मौजूद था। अपने महबूब को जल्दी ही अपने पास अपनी आंखों के सामने देखने का शौक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छूकर गुजर जाती है। अगर खुश हो लिया हो तो चलें आपकी महबूबा के पास। उसको खुद से ही मुस्कुराते देख नौशीन तंजिया कहती है, महबूबा नहीं, बीवी है वो मेरी। आंखों पर चश्मा लगाकर वो उसे सर पर धमाका करके आगे बढ़ जाता है। क्या क्या बीवी? तुम झूठ बोल रहे हो ना? सदमे से बाहर आकर नौशीन भागकर उसके पास पहुंचकर पूछती है। जी नहीं, ये सच है, मैंने उससे जिद में आकर जबरदस्ती निकाह किया था, पर पता नहीं कैसे वो जंगली बिल्ली मुझे पसंद आ गई। इस वक्त को सोचकर वासे मुस्कुराते हुए उसे बताता है, जिस पर नौशीन का मुंह सदमे से खुल जाता है। वासे, तुमने सही नहीं किया मुझसे ये सब छुपाकर, नाराजगी से कहती वो भी अपना बैग उठाकर आगे बढ़ जाती है, पर वासे को उसकी नाराजगी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ मालूम हुआ वासे के बारे में? फ़ोन उठाते ही बगैर सलाम के सवाल पूछा जाता है। हाँ, उनके दोस्त से पूछा था, उसने बताया कि वासे भाई नौशीन के साथ घूमने गए हैं किसी दूसरे शहर। कोमल के जवाब पर आरजू के हाथ से मोबाइल छोड़ते छोड़ते बजता है। क्या मतलब कहाँ गए हैं? आरजू अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए पूछती है। ये तो उन्हें भी नहीं मालूम, उन्होंने बस इतना बताया कि नौशीन को कहीं घूमने जाना था तो वासे भाई उसे घुमाने ले गए। कोमल को दुख तो बहुत होता है अपनी दोस्त को परेशान होते देखकर। वासे की घूरी का सोचकर वो सच बताने से गुरेज करती है, जबकि उसका जवाब सुनकर आरजू फ़ोन रखकर बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ जाती है। वासे इस चुड़ैल के साथ कहाँ गए होंगे? क्या वासे मेरे साथ वक्त गुजारी कर रहे थे और वो इनसे शादी कर लेंगे? नहीं नहीं, वासे की शादी तो मुझसे हो गई है, वो इस चुड़ैल से कैसे शादी कर सकते हैं? पर फिर वो उसके साथ घूमने क्यों गए? आरजू बुरी तरह बेचैन हो गई थी। ये बात सुनकर उसके दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था अब करे तो क्या करे। अब उसे अपने इस्लामाबाद आने पर फैसला ये गलत लग रहा था। उसे सब कुछ समझ ना आया तो रोना शुरू कर देती है। या अल्लाह जी, प्लीज़ वासे को चुड़ैल आप ही से बचा ले। रोते हुए अल्लाह से बातें करते वो अब भी नौशीन को चुड़ैल बोलना नहीं भूली थी। या अल्लाह पाक, तू उन्हें इन चुड़ैल आपी जैसा ही कोई जिन दे दे, बस मेरे शौहर को इनसे बचा ले प्लीज़। रोते हुए वो अल्लाह से इस तरह दुआ मांगती है, कोई बच्ची ही लग रही थी जो अपने खिलौने के लिए रो रही हो, पर जल्द ही अल्लाह उसका खिलौना उसे वापस लाने वाला था। नौशीन, वो जो वासे से नाराज़ होकर आगे जाकर उसके इंतज़ार में खड़ी थी, कि अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मुड़ती है और आगे वाले को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। बड़ी, तू इधर क्या कर रहा? नौशीन उसके गले लगे सवाल करती है।
ये तो मेरा ही शहर है, तो इधर क्या कर रही है? वो लड़का मुस्कुराते हुए उसे बताता है, मैं यहाँ वासे के साथ आई हूँ, कुछ काम के सिलसिले में। वो आ ही रहा था अभी। नौशीन उसकी बात का जवाब देती है। इतने में वासे भी वहाँ आ गया। वासे उसी से मिलकर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बड़ी अहमद अमजद फारूकी, कुछ साल पहले ही अमेरिका से मिले थे हम। और अमजद ये वासे, इसे तो तुम जानते ही हो। नौशीन इन दोनों का तारुफ कराती है, जबकि फारूकी पर वाजे आरजू याद आ जाती है वासे को। वो भी तो फारूकी ही है, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उसकी बात का जवाब देकर वो वासे को सलाम करते उसे हाथ मिलाता है। तुम दोनों रहने वाले कहाँ हो? अमजद इन दोनों से सवाल करता है। किसी होटल में रहेंगे, और यहाँ कौन सा हमारे कमामों का घर है? नौशीन कंधे झुकाकर मजाक करती है। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो ना, मेरे घर आखिर इतने वक्त बाद मिले हैं, हम इतनी बातें करनी है। अमजद उन्हें ऑफर करता है, जिस पर वासे इशारे से नौशीन को मना करता है, पर नौशीन भी कहाँ उसकी सुनने वाली थी। यार ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा, मैं तो चलूंगी तुम्हारे साथ। नौशीन खुशी से कहती उसकी ऑफर कबूल करती है। नौशीन, हम यहाँ किसी और काम से आए हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करके वो उसे इशारा करता है, पर नौशीन ने भी उसे तंग करने की ही ठान ली थी। वो काम भी कर लेंगे, पर अभी अमजद के घर चलते हैं, प्लीज़ मना मत करना, वरना मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। नौशीन मिन्नत करते हुए आखिर में धमकी देती है, जिस पर वासे गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। यार चल लो, हमारी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब के अमजद भी उसे फोर्स करता है, जिस पर ना चाहते हुए भी वासे को मानना पड़ता है, और वो दोनों अमजद के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ जाकर वासे दुरानी की सारी बेजारी खुशी में बदलने वाली थी। तुम्हें क्या हुआ है? 2 दिन से देख रहा हूँ मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। आरजू गार्डन में उदासी से बैठी हुई थी, जबकि अब्बास उसके पास बैठते हुए पूछता है। दिमाग खराब हो गया है मेरा, आरजू बेजारी से जवाब देती है। वो तो पहले से खराब था, पर पहले तो तुम इस तरह मुंह नहीं बनाती थी। अब्बास उसे चिढ़ाने को बोलता है। भाई जाए यहाँ से, मुझे तंग ना करें, मेरा मूड पहले ही खराब है। आरजू अब भी बेजारी से बोलती है। तो हमेशा की तरह शेयर करो ना मुझसे, क्या हुआ है? अब्बास प्यार से उसे अपने साथ लगाए पूछता है। भाई वासे गुम हो गए हैं। आरजू की बात पर अब्बास उसे खुद से दूर करके हैरत से देखता है। वो कोई 2 साल का बच्चा है जो गुम हो गया है? अब्बास उसकी बेतुकी बात सुनकर कहता है। भाई आपसे ना बात करना ही बेकार है, मैं यहाँ परेशान हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। आरजू बाजू बांधे मुंह बनाकर कहती है। यार तो तुम बात ही ऐसी कर रही हो, भला वो कहाँ गुम होगा? इन्हें चुड़ैल आपी ले गई है। आरजू के कहने पर अब्बास मासूमियत से उसे देखता है। क्या चुड़ैल आपी? अब्बास हैरत से आज अपनी बहन को देखता है, जो उसे पागल खाने से भागी हुई को पागल लग रही थी। आरजू तुम जाके आराम करो, नींद ना करने की वजह से तुम्हारा दिमाग जो है खराब हो गया है। अब्बास उसके माथे पर हाथ रखकर फिक्रमंदी से कहता है, जिस पर आरजू गुस्से से उसे घूरती है। इसी वक्त घर के मेन गेट से एक गाड़ी दाखिल होती है। ये अब कौन आ गया? आरजू से गुस्से से घूरते हुए पूछती है, जिस पर वो कंधे उचका देता है। गाड़ी से अमजद को बाहर निकलते देख आरजू जल्दी से मुड़कर अपना मुंह पर नकाब बना लेती है, जबकि अमजद के साथ वासे को देख अब्बास हैरत और नासमझी से उन्हें देखता है। देख तो वासे ने भी उसे लिया था, पर उसे याद नहीं आ रहा था उसने अब्बास को कहाँ देखा है। ब्रो तू कब आया? अब्बास से मिलते हुए अमजद खुशी से पूछता है। जब तू गायब था तब, अब्बास भी खुशी से उससे मिलते हुए कहता है। इन दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, कैसे हैं? आरजू पीछे मुड़ते हुए अमजद को सलाम करती है, पर वासे पर नज़र पड़ते ही उसकी बात मुंह में ही रह जाती है और वो हैरत से वासे को देखती है। यही हाल वासे का भी था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आरजू के पास वो इतनी आसानी से पहुंच जाएगा। वालेकुम अस्सलाम आरजू, कैसी हो तुम? अमजद उसके सर पर हाथ रखकर उसे सलाम का जवाब देता है, जबकि उसके सर पर हाथ रखने से आरजू होश में आती है। भाई मुझे लगता है आप सही कह रहे थे, मुझे नींद की शदीद ज़रूरत है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए मुझे इधर से 2 भूत दिखाई दे रहे हैं। अमजद की बात का जवाब दिए बगैर वो अब्बास को कहती है, जबकि उसकी बात पर वासे अपना होंठ दांतों तले दबाकर अपनी हंसी रोकता है। चंदा ये 2 भूत नहीं, इंसान है जो हकीकत में इधर मौजूद हैं। अब्बास भी अपनी हंसी रोककर उसे जवाब देता है, जिस पर आरजू का मुंह खुल जाता है और वो घूर घूर कर वासे को देखती है, जैसे यकीन कर रही हो कि वो सच में इधर मौजूद है कि नहीं। ये नौशीन और वासे हैं मेरे दोस्त, और गाइस ये मेरे कज़न्स हैं, आरजू और अब्बास। अमजद इन दोनों को हैरान देखकर इनका आपस में तारुफ कराता है, पर वो बेचारा नहीं जानता था कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अमजद उन्हें अंदर तो ले जाओ यार, यहीं खड़ा करना है क्या? मुस्कुराकर उन्हें कहते आखिर में अब्बास अमजद से कहता है। हाँ हाँ चलो गाइस अंदर चलते हैं। अमजद उन्हें अंदर चलने का कहता है, तो वासे भी आरजू को देखते हुए अंदर चला जाता है। लो जी, आरजू मिल गया तुम्हारा गुम हुआ शौहर। उनके जाते ही अब्बास हैरत की मूरत बने आरजू को देखकर कहता है। आ तो गए हैं, पर चुड़ैल आपी भी तो साथ आई हैं। आरजू अभी भी दरवाजे को देखते हुए उसे जवाब देती है। क्या आरजू तुम इस लड़की को चुड़ैल बोल रही थी? अब्बास सदमे से पूछता है, जिस पर आरजू सर हिला देती है। तौबा आरजू, इतनी अच्छी भली तो लड़की है, इसको तुमने चुड़ैल बना दिया। अफसोस से सर हिलाते कहता है। हाँ, क्योंकि ये चुड़ैल की तरह ही वासे से चिपकी होती है। आरजू मुंह बनाकर बोलती है, जिस पर अब्बास उसे देखता रह जाता है। वो देख रहा था कि आरजू वासे के मामले में कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो रही थी। तो बेटा आप कहते क्या हैं? अमजद
ने इन दोनों का सबसे तारुफ कराया था। अभी भी वो लोग बैठे चाय पी रहे थे जब मुजम्मिल साहब उससे पूछते हैं। मैं अभी पढ़ता हूँ, वासे खुश उसलूबी से जवाब देता है। वो न जाने क्यों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा था और कब से आरजू को तलाश कर रहा था जो उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। माशाअल्लाह, फिर आगे का क्या इरादा है? बस आपको पटाकर आपकी बेटी से शादी करनी है और क्या, वासु उनकी बात पर दिल में कहता है। अंकल, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं ज़्यादा आगे की प्लानिंग करने वाला बंदा नहीं हूँ। जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तब देखूंगा मुझे क्या करना है, वासे हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब देता है। जबकि जहाँ नौशीन और अब्बास उसे हैरत से देख रहे थे, वासे अचानक से इतना इखलाक वाला बंदा कैसे बन गया। वहीं बाकी सब लोग मुतासिर कुन नज़रों से उसे देख रहे थे। अच्छी बात है बेटा, आगे की प्लानिंग करके रखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि होता वही है जो मुकद्दर में होता है और जो अल्लाह चाहता है। मुजम्मिल साहब भी मुस्कुराकर उसे जवाब देते हैं। तो नौशीन अब इधर उधर रह रहे हैं या अब भी वापस जाने का प्लान है? अमजद इतनी जल्दी से सब घुलमुलता देखकर पूछता है। मैं तो पहले ही रहने वाली थी, बस वसी को ही मना करना था। नौशीन कंधे झुकाकर जवाब देती है। वैसे हम यहाँ रह सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी आम से लहजे में कहता है। आखिर उसे यही तो चाहिए था जो बिना किसी मुश्किल से उसे मिल रहा था। चलो फिर, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, सब हम मिलकर खाना लगाते हैं, खदीजा बेगम उन्हें कहती है, जिस पर सब सर हिला देते हैं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।